हो जाए तो मेरे को बता देना। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। एक मिनट में कमेंट्स जरा ऑन कर लेता हूँ, कमेंट्स मेरे पास ऑफ हैं। आंकड़ा प्रबंधन, यस ऑन है। एक मिनट जरा मैं कमेंट्स ऑन कर लूँ, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। इस पे कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। इस पे अब क्या दिक्कत है, इसमें वॉइस ऑफ करना। हाँ जी ठीक है, कमेंट्स मेरे पास ऑन हो गए। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है सब लोगों के। ओके, सब लोग आ गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, दर्शन अब आपको दे दिए हैं। ठीक है, वॉइस ओके है, जल्दी से बता दो वॉइस वीडियो ओके। हरिओम, मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या बोल रहे हो। बेसिक प्लस एडवांस कोर्स में वर्ग 3 वालों के लिए क्या रहेगा, आपकी बात नहीं समझा मैं। ओके, प्रेजेंट हैं। हाँ जी मैं एकदम बढ़िया हूँ स्मिता। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, वेट, चलिए। ओके, देखिए आज हमारा जो टॉपिक था वो ज्योमेट्री था, पर हमने उसको कैंसिल किया है। ठीक है, आज हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, तो आज आपका होगा सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट है आज आप लोग का। 20 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं एंड लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो। तो ज्योमेट्री हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ने वाले हैं। आज आपका टेस्ट लेंगे और देखेंगे कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। आज जो मैं आपका टेस्ट लूंगा उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ओके,
इसके बाद आपने और क्या पढ़ा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं बेसिकली उन सब का एक इजी तो नहीं, थोड़ा मीडियम लेवल का हमने टेस्ट लिया है, वो आज हम करेंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, सभी लोगों को प्रेजेंट रहना है और सभी को आंसर देना है, और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपके टोटल 20 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत सारा जा रहे हैं, पर कितना बन रहा है, कितना सीख रहे हो, क्या मार्क्स आ रहे हैं, वो भी हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक बार जरा जल्दी से बता दो, रेडी हो? रेडी जल्दी से लिखो, रेडी हो तो फिर उसके बाद टेस्ट को स्टार्ट करें। आज ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, आज टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है, अब कमेंट्स आना कम हो गए, टेस्ट का मैंने बोल दिया तो, है ना। रिकॉर्डिंग ओके, रेडी, चलो, ओके, ग्रेट। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम दूंगा, तो हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट टाइम रहेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्या आएगा। ओके, जिनका आज स्टार्ट हुआ है भाई, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चंस लॉजिकल हैं, सब लोग इसको कर सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम खत्म। यस, करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4, है ना। केवल आप अपना स्कोर नोट करते जाएं, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे, है ना, इसका ध्यान रखना है। करना कुछ नहीं था, 1/2 में कितने 1/8 हैं। आप अगर एक स्टेप में करना चाहें, 1/8 में किसका गुणा करें कि 1/2 आ जाए, इतना सा काम हमें करना है। तो आपको खुद पता है कि अगर मैं वैसे सॉल्व कर लो, या आपको दिख ही रहा है कि अगर यहाँ 4 होगा तो 4 से 2 बार कटेगा, मतलब 1/2 में 108 कितनी बार होना चाहिए? 4 बार होना चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करिए। कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हो, सिर्फ देखना है और आंसर देना है, और एटलीस्ट 20 में से आपके 15 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए। करिए जल्दी से। ओके, यस, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 2 1 ये बढ़ते जाता है। 111 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 2 3 2 1। 1111 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 2 3 4 3 2 1, है ना, और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आपसे यही पूछा था 1111 गुणा 11, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। मान लो इसको और आगे ले जाएं, अगर मैं 5 बार यहां पे लिख दूंगा ना, तो आंसर यहां पे कितनी बार लिखना पड़ेगा? फिर 5 बार, तो 1 2 3 4 5 और उल्टा 4 3 2 1, ये आंसर हो जाएगा। तो ये एक सीरीज है जो स्क्वायर में पूरी आगे चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। विवेक, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में।
यस आकांक्षा 274, ओके। ईमानदारी से आंसर देखना है, देना है, और किसी का आंसर देखना नहीं है, और लास्ट में आपको अपना रिजल्ट भी पूरी ईमानदारी से बताना है। अगर आप कुछ गलत भी बता दोगे तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपको अपने प्रति ईमानदारी दिखानी है। ठीक है, ओके। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है उस पर ध्यान दें। 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे 14,414 आ जाए, है ना। तो 140 गुणा 101, जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था तब मैंने आपको एक बेस मेथड बताई थी, आपको संख्याओं को तोड़ना बताया था। 101 को मैं लिख सकता हूं 100 + 1, तो 140 का गुणा एक बार 100 में करेंगे तो 140 गुणा 100 क्या होता है 14,000, और 140 का गुणा एक बार 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 140। वैसे तो आप देखकर आंसर दे सकते थे कि इनका गुणा करने पे क्या आएगा 14,140। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें ये मिल जाए 14,414 मिल जाए, मतलब आपको 14,414 में से 140 घटाना है। देखो 14,000 से 14,000 तो पूरा कट जाएगा, चार आखिरी में 4 आंसर आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर आप देखेंगे 11 में से एक उदाहरण ले लेंगे ना, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, ऑप्शन नंबर डी। इतना सा करना था, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आपको क्या करना था, पहले इनका गुणा करना था, इनका गुणा किया तो आया 14,000, सॉरी ये है आंसर इसका 14,140। क्या जोड़ें कि 14,414 आ जाए, तो 274, और ये आपका आंसर है। क्लियर है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करिए। 3759 इंटू 9573 गुणनखल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताइए। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, एग्जैक्ट आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलो मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं, है ना, आप लोग ऑप्शन को मैं चेंज कर देता हूं, ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं, आप लोग थोड़े ज्यादा समझदार हो गए हो। तो पहला ऑप्शन है आपका 17, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 37, चौथा ऑप्शन है 07। अब बताओ, ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने आपके, अब आंसर बताओ क्या आएगा। पुराने आंसर कैंसिल करो। ठीक है, जिसने मेथड लगाई होगी उसका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज अभी भी आपका गलत आएगा। ठीक है, देखो आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, 3759 में मल्टीप्लाई करना है आपको 9, 5, 7 और 3 का। अब इसका आंसर आपको भी पता है कि इसका आंसर काफी बड़ा आएगा, तो उन्होंने बोला है कि इकाई और दहाई के जो अंक आएंगे, है ना, इकाई और दहाई के जो अंक आएंगे उनका योगफल बताना है, मतलब सबसे आखिरी में जो 2 डिजिट्स आएंगी उनका योग बताना है। तो आप ध्यान रखिए, आखिरी के जो 2 डिजिट्स होती हैं ये हमेशा आखिरी के 2-2 डिजिट्स पे डिपेंड करेगा। तो आपको पूरे क्वेश्चन का मल्टीप्लायर नहीं करना है, 59 में आपको केवल 73 का मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्ट लास्ट की 2 डिजिट बताने के लिए इनको आप छोड़ दो, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट तो पता चल जाएगी। तो 9 और 3 का गुणा किया 27। वैसे तो आंसर देख के आपको समझ में आ गया था, पर वो गलत भी हो सकता है। आप में से अधिकतर लोग 7 इसलिए बोल रहे थे क्योंकि 9 तिया 27, उन्होंने योगफल बोला है। ठीक है, तो 27 का 7 कैरी हो जाएगा आपका 2, 5 तिया 15, ठीक है,
और 9 इंटू 7 कितना होता है 63, ये जुड़ेगा तो 5 2 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, 6 7 और 1 8। तो यहां पे एक्चुअल में क्या आएगा 07, है ना। इसके आगे कुछ भी आंसर हो, हमें पता चल गया कि सबसे आखिरी में क्या आएगा 07, इसलिए आंसर ये है। ठीक है, समझ में आया। पीडीएफ पहले से किसी को नहीं दी है मैंने, ठीक है, वो लोग तेजी से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आप लोग को तकलीफ हो रही है। हर क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दें, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट निकालना है तो आप बस लास्ट के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरी में 2 क्या आना चाहिए। तो 0 और 7, एक्चुअल में 0 और 7 अगर हम देखें तो दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 7, इसलिए आंसर हमारा 07 आ रहा है। मान लो अगर यहां पर 07 ना होकर 27 होता ना, तो उस केस में आंसर 9 आ जाता, क्योंकि वो योग बोल रहे हैं 7 और 2 का। तो आप लोग, कई लोग इसलिए धोखा खा रहे हो कि आपने देखा 9 या 27, आखिरी में 7 आएगा, योगफल पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन, देखकर आंसर देने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। ओके, ऐसे ही किया है रेखा, ठीक है। बताइए भाई जल्दी से आंसर। ठीक है, देखो यहां पे आपसे बोला है कि अभी हो रहा है 2:58 और इसको ले जाना है 4 घंटे 59 पीछे, है ना। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 24 घंटे वाली घड़ी में कन्वर्ट कर लो। 2 बजे, दोपहर का 2 बोलना चाह रहे हैं वो, तो दोपहर का 2 का मतलब क्या होता है 12 के बाद 13 14, तो ये आप क्या हो गया 14:58, ठीक है। अब 58 में से 59 तो आप घटा नहीं सकते, तो एक छोटा सा काम कर लो, इसको फिलहाल आप 58 कर लो, एक बाद में एक्स्ट्रा और घटा देंगे, तो 58 से 58 कट जाएगा तो 0 बचेगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, पर अभी 1 मिनट घटाना और बचा है, तो 1 मिनट अगर आप घटाओगे तो आपका आंसर आना चाहिए 9:59, और कौन सा वाला, मॉर्निंग का, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, दोनों में सुबह हो रहा है, ठीक है, एक ही बात है, 9:59 ऑप्शन सुबह का हो जाएगा, ये ध्यान करें, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे भी आप उसको कर सकते हो, कोई उसमें विशेष चीज नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, है ना। तो हमने पहले 58 59 था तो पहले 58 घटा दिया, एक और बाद में एक्स्ट्रा घटा दिया, हो गया एडजस्ट, तो आंसर आएगा ए बोल दो या सी बोल दो, एक ही बात है, दोनों सुबह लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट करिए इसको। ठीक है, ए और सी की लड़ाई मत करो, आंसर पे जाओ आप, ऑप्शंस पे मत जाओ। किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। ओके, प्रश्न ने 24 घंटे से किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ओके, देखो
आपसे बोला है एक ऐसी संख्या है जिनके दोनों अंकों का गुणनफल 6 है, तो 6 एकम, ऑप्शन से जाओ बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 एकम 6 होता है तो ये हो सकता है 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, इनका भी गुणा 6 है, इनका भी गुणा 6 है, मतलब या तो आंसर ए है या आंसर डी है। उस संख्या में 9 जोड़ने पे अंक पलट जाते हैं। अगर आप 16 में 9 जोड़ोगे तो ये तो 25 होता है, जबकि वो बोल रहे हैं अंक पलटना चाहिए, तो 16 आंसर हो नहीं सकता, आंसर केवल डी हो सकता है। चेक कर लो, 23 में अगर 9 जोड़ोगे तो 23 में 9 जोड़ते ही 32 हो रहा है। देखो 23 पलट के क्या बन गया 32, मतलब आंसर डी सही है। ऑप्शन से कर लो, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर लिया करो, क्योंकि आप संख्या सोचते सोचते परेशान हो जाओगे। तो दोनों अंकों का गुणनफल 6 आना चाहिए। 6 कम 6, 3 दूनी 6, तो 2 ऑप्शन बचे, ये 2 तो हट गए। फिर 9 जोड़कर अंक पलटने चाहिए, तो 16 में 9 जोड़ा 25, गलत। 23 में 9 जोड़ा 32, 23 था पलट के 32 बन गया, ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चंस जितने चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं से टेस्ट, आज के टेस्ट में क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन वर्ग 3 में नहीं आते हैं, क्वेश्चंस इजी आएंगे। अगर आप ये सब कर पा रहे हो मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से बनने वाले हैं, है ना। क्योंकि ये सारे अलग अलग सी टेट के या अलग अलग यूपी टेट के सब अलग अलग क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम्स के, और ये टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। तो अगर आप ये कर पा रहे हो एग्जाम के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ओके, आंसर आ गया है क्या? देखिए, आपसे बोला है दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 6 है। मतलब क्या है? दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 5 और 36 है। तो दो संख्याएं हैं, अगर दोनों का अंतर लें तो 5 आना चाहिए, और दोनों का गुणनफल लें तो 36 आना चाहिए। बेटर रहेगा आप ऐसी संख्याएं सोचें। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो ऐसी संख्याएं मेरे हिसाब से 9 और 4 होनी चाहिए, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। सही है या गलत है? आपने भी यही संख्या सोची होगी। तो आपसे बोल रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। तो व्युत्क्रम मतलब होता है संख्याओं को पलटना। एलसीएम आ जाएगा इनका कितना? 9 × 4 36। 9 का भाग दोगे 4, 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 में से 4 गया तो ये आ रहा है -5/36, -5/36। ठीक है। अब ये अगर हम ऑप्शंस में देखें, हालांकि यहां माइनस होना चाहिए था, नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला -5/36। ठीक है, उन्होंने माइनस इग्नोर किया है, क्योंकि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 1/4 में से 1/9 घटा दें, तो यही आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए माइनस को हम इग्नोर करेंगे, आंसर आएगा हमारा 5/36। ठीक है, क्योंकि हमने 1/9 में से 1/4 घटाया। अगर आप 1/4 में से 1/9 घटाएंगे तो आपका आंसर, यही आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। एलसीएम आपका हो जाएगा 36। 4 का भाग दोगे तो 9 बार, 9 का भाग देंगे तो 4 बार, तो 5/36। तो इसलिए माइनस को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि कैसे भी करें माइनस या प्लस, माइनस इग्नोर करेंगे। डिफरेंस बोला है तो इसलिए आएगा 5/36। उन्होंने ये नहीं बोला है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओ, तो हम प्लस माइनस को देखते। अंतर है तो अंतर के केस में हम माइनस प्लस नहीं देखते। हाँ, देखो, जो लोग अभी ज्वाइन करा है, आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड पूरे हैं, आप लोग देखो। कोई दिक्कत आए तो आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करो, और पूरा जो सिलेबस हो चुका है वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो मिलेंगे आपको। आगे बढ़े, नेक्स्ट करिए भाई, इसको जल्दी सॉल्व। मान ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं 37.188 डिवाइडेड बाय 3.6। इसका आंसर आपको बताना है।
कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे हो? ठीक है, देखो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें 3.6 से हमें डिवाइड करना है। ओके, अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट भाग देकर देखें, देखो सबसे पहले तो हम डेसिमल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। पहले तो हम इसको बिना डेसिमल के लिख लेते हैं, ये इस तरीके से आ जाएगा, अपॉन में 36 होगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आपको नीचे 3 डिजिट लगाने पड़ेंगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 1 डिजिट से ये कैंसिल हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब आपके ऑप्शन बचे हैं बी या सी में से कोई सा एक आंसर आएगा। ठीक है, जैसे ही 36 का भाग देंगे, 36 एकम 36, क्लियर दिख गया कि आंसर यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके। तो आगे आप चाहो तो और पूरा करके देख लो। तो 36 का भाग दोगे, 36 एकम 36, बचेगा 1 और 1 भाग नहीं जाएगा, ये 10 आ गया, है ना। इसके बाद दशमलव लगेगा, सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हम मेहनत करें, है ना। भाग हम दे सकते हैं, पर बिना भाग दिए थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपका समय बचेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। और अगर चलो नहीं कुछ इतना दिमाग लगाते बन रहा है, क्या होगा, तो आप नॉर्मल भाग दो। 36 का भाग आपने एक बार दिया, फिर 1 और 1 11 बचेगा। अब 11 में तो भाग नहीं जाता ना, मतलब 10 आएगा, 10 और समथिंग आएगा, तो 10 वाला ऑप्शन तो एक ही है, वैसे भी आंसर सी आएगा। ओके, नेक्स्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल एक मजाक है, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बता दो 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? देखो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आप और जो चीजें मैं बता रहा हूं आगे से क्वेश्चंस में उस तरीके से सोचना शुरू करोगे तो आपसे भी बनेंगे, पर आपको थोड़ा पहले मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि हमें क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है। ठीक है, आ गया भाई। 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? डेढ़ मतलब क्या होता है कि डेढ़ कितने आधे से मिलके बनता है, ये तो हर बच्चे को पता है, 3। तो आंसर कितना आएगा? 3। इसको तो समझाने से भी मतलब नहीं है। चलो इसको करो जल्दी से, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। करिए। 44 - 6 + 43 × 2 - 87। ठीक है, ओके। देखो आपसे क्या बोला है, पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। 44 - 6 + 43 × 2 - 87। ठीक है, अब हमारा बोर्ड मास का रूल आपको वैसे पता होना चाहिए, पढ़ाया है मैंने आपको ये सब चीजें पहले, है ना। सब मल्टीप्लिकेशन, भिन्न, दशमलव, नंबर सिस्टम सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो बी मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड यहां पे नहीं है, तो हमारी शुरुआत कहां से होगी? मल्टीप्लाई से। तो सबसे पहले गुणा करना है, तो बाकी कुछ मत करो। 44 - 6 प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 43 का डबल क्या होता है? 86 - 87। अब प्लस और माइनस बचा है, तो यहां आपको ध्यान ये देना है कि ये दो नंबर्स माइनस के हैं और बाकी ये जो दोनों नंबर्स हैं ये प्लस वाले हैं। ओके, तो अगर डायरेक्ट करने की कोशिश हम करें तो 86 प्लस का है 87, मतलब ये तो -1 बचेगा। देखो 44 - 6 और 87 में 86 गया तो माइनस का 1, और 6 और 1 7, तो आपको केवल 44 में से 7 माइनस करना है। आंसर आएगा आपका 37, ऑप्शन नंबर ए। यही आंसर आया सभी का। ठीक है, सिंपल था। मल्टीप्लीकेशन किया, दिख ही रहा था 87 में से 86 जाएगा तो माइनस का 1, -6 - 1 -7, 44 में से 7 माइनस करना है, आंसर आएगा आपका प्लस का 37। ठीक है, बोर्ड मास सभी को पता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हो रहे हैं, है ना। शिक्षक बनने के गुण आप लोग के अंदर हैं। ठीक है। विद इन सेकेंड्स आंसर आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन देखा और आंसर। ठीक है, अब यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 567, 567, 567 और अपॉन में उन्होंने देखा भाग किसका देना है, 567 का, तो वो देखते हैं एक बार से एक बार ये गया, फिर एक बार और चला जाएगा, फिर एक बार और चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो यही आंसर दे देते हैं। ए बिल्कुल गलत आंसर होगा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले एक बार भाग जाएगा, फिर दो बार भाग नहीं जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा, फिर दो बार भाग नहीं जाएगा, फिर एक बार जाएगा, इसलिए आंसर सी आएगा। नहीं करते आता है तो आराम से समय निकालो और इसको करने की कोशिश करना। बाकी ऐसे गलती मत करो कि डायरेक्ट भाग दे दिया, 3 बार दिख रहा है तो 111 आएगा, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो मुझे बताओ, क्या 567 में 111 का गुणा करने पे वापस आपको यह नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी गलती मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यदि संख्या 604, देखो यहां पे डैश की जगह मिसिंग है ना, 604 और यहां पे कोई सी संख्या आएगी और ये जो है क्वेश्चन ऐसा है, 11 से विभाज्य है, रिक्त स्थान का पूर्णांक है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छी बात है। (604*6) आपको बताना है स्टार की जगह क्या आ जाए जिससे 11 से वो डिवाइड हो जाए। और किसी का आंसर देख के अपना आंसर चेंज नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। देखो, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम, वो बताए थे। आपसे मैंने कहा था, जैसे हम इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 6 फिर एक डिजिट छोड़ के फिर एक डिजिट छोड़कर। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 6 एक तो ये होता है, और इसमें से माइनस करेंगे बचे हुए नंबर। तो बचे हुए कौन कौन है, तो बचे हुए हैं स्टार और 0। ठीक है, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इनको जब मैंने जोड़ा तो 6 4 10 और 6 16, 16 में से क्या घटाया जाए कि वो 11 से विभाजित हो जाए। तो 16 से देखो 11 के पहाड़े में 11 आता है, फिर 22 आता है, तो 22 तक तो संभव है नहीं, क्योंकि हमें 11 में से कुछ ना कुछ घटाना है। तो अब तो बच्चा भी बता देगा कि 11 में से क्या घटाएंगे, 5। अगर 16 में से क्या घटाएंगे, 5। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 में 11 का भाग चला जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। रख रख के नहीं देखना है कि पहले 1 रख के देखो फिर 3 रख के देखो। पढ़ने का मतलब क्या है, इतनी सारी ट्रिक्स हमने सीखी, इतना सारा लॉजिक हम सीखा, इतनी मेहनत हमने करी इन चैप्टर्स पे, तो उनको यूज करना सीखना है। समझ में आई बात? आखिरी में आपके पास बस इतना सा है कि इनको जोड़ा तो 16 और 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 16 में से क्या घटा दें कि जो भी आंसर आए वो 11 से विभाजित हो जाए। तो क्लियर दिख रहा है कि 16 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में 11 का भाग चला जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 5। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ये पूरा एक ही लाइन में ना, 5 + 5/10 + 5/100, और ये सब एक ही लाइन में पूरा। करिए जल्दी से। ए और डी दो आंसर आ रहे हैं।
ठीक है, डी आंसर कैसे आ रहा है आप लोग का? देखिए, आपको यहां पे क्वेश्चन बेसिकली ये बोला है कि 5 प्लस 5/10, फिर 5/100, फिर 5/1000, ठीक है, फिर 5/10,000 और एक और दिया हुआ है आगे, उसको नहीं लिख रहे हैं, वो हम वहां से देख लेंगे, है ना। तो ये 5 है। अब आप 5 में 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0.5 आएगा। 5 में 100 से डिवाइड करोगे 0.05 आएगा। 5 को 1000 से डिवाइड करोगे 0.005 आएगा। इसी प्रकार इसको डिवाइड करोगे थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 0.0005 आएगा। और ऐसे ही अगर 5 में 1 लाख का भाग देंगे तो 0.00005 आ जाएगा। ऐसे ही आएगा क्या? अगर आप सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5.1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या गलती हो रही है आपसे? इसमें डी आंसर कैसे दे रहे हो, मुझे तो यह समझ नहीं आया। आपको जब दिख रहा है कि 5 यहां पर है, मतलब आंसर 5 या 5 से बड़ा आएगा, छोटा तो हो नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी हट गए थे ना। और आपको जब दिख रहा है, वैसे तो इतना भी नहीं करना था, दिख ही रहा है आंसर क्या आएगा, बट स्टिल एक कैसे बोल सकते हो? 1 पॉइंट कहां से आ जाएगा जब सबको जोड़ना है तो? ठीक है, इजी था, पर कितने सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त्य है 2/3 एंड 3/4 का एलसीएम। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखा करो, है ना। बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो। आप लोग बहुत जल्दी करते हो, क्वेश्चन को समझते नहीं, आंसर देने की बहुत जल्दी करते हो। आ गया, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको सिखाया था। ये है 2/3, इधर है 3/4। तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी भिन्न का एलसीएम एचसीएफ लेना हो तो अंश और हर, अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। तो नियम ये होता है कि अंश का आपको एलसीएम लेना होता है और हर का आपको एचसीएफ लेना होता है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। 3 और 4 में कॉमन क्या होगा? 1। तो इसलिए आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में मैंने पढ़ाया है, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं और अब आपको सब चीजें बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जबकि धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर नाप का खंबा अभी भी कीचड़ में। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? हाँ पूनम, ऊपर के जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ, ये नियम होता है एलसीएम का। एचसीएफ निकालना हो तो यही नियम पलट जाएगा, ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम। क्या बात है, राधा और प्रसन्न दोनों ने विद इन सेकेंड आंसर दे दिया है। हो गया। देखो, इसको करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका है कि आप कोई लंबाई मान लो, है ना। तो मानोगे कैसे? हमेशा मानना, संख्या अगर है तो नीचे वाले नंबर्स को देख के मानो। तो 7 और 3 को देखते हुए मैं मान रहा हूं कि माना खंबे की लंबाई है 21 मीटर, है ना। तो 21 मीटर का अगर खंबा है तो 4/7 उसका जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर कितना हिस्सा हो गया? 12। ठीक है, धसे हुए का 1/3 बाहर खींचा गया, तो 12 का 1/3 बाहर खींचा गया, मतलब कितना खींचा गया? 4। तो 12 में से 4 खींच दिया, तो अभी भी जमीन में कितना बचा है? 8। तो 8 बचा है और रियल में भी 8 ही बचा है, मतलब खंबे की लंबाई 21 ही होगी। हमने एक बार में सही मान लिया।
समझ में आया? ये पहला तरीका है, आप मान कर कर सकते हो। अगर आपको नहीं मानना है, मेथड से करना है, तो मेथड से कैसे करोगे? 4/7 भाग जमीन के अंदर है और उसका 1/3 भाग बाहर खींचा गया। देखो 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है, तो 1/3 अगर निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 2/3। ठीक है, जितना खंबा जमीन में है उसका 1/3 निकाला, खींच दिया, तो 3 में से एक हिस्सा निकला ना, 3 में से एक निकला, अभी भी 2/3 अंदर है, तो जितना है उसका 2/3 भाग अंदर है। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और 7 या 21, और जबकि वास्तव में अंदर कितना है? 8 मीटर, तो 8 से 8 कट गया, मतलब खंबे की लंबाई कितनी है? टोटल 21 मीटर। मेथड से करना है, ऐसे कर लोगे। समझ में आया? 1/3 खींचा तो 2/3 बचा ना, तो जितना खंबा था उसका 2/3 अभी भी अंदर है, तो 4 दूनी 8, 7 या 21, 8/21 अंदर है, और एक्चुअल में 8 मीटर अंदर है, 8 से 8 कटा, 21 से कम 21, खंबे की लंबाई 21 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चलो, मैंने आपको एक यूनिटरी मेथड पढ़ाया था जिसे हिंदी में बोलते हैं एकीक नियम, उसका ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है, करिए जल्दी से। ओके, मेथड से किया है ज्यादातर बच्चों ने, अच्छी बात है। करिए इस सवाल को जल्दी से। ठीक है, देखो मैंने आपको इसमें एक बात कही थी, आपको याद हो, M1, D1, H1 और W1 नीचे हमेशा वर्क रखते हैं या जो भी एक डिफरेंट चीज है, और इधर आ जाएगा M2, D2, W2। यूनिटरी मेथड जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, मैंने आपको ये सब चीज पढ़ाई है ना, उस वीडियो को देख लेना। तो 40 लोग 50 दिन में 200 किलो चावल खाते हैं, तो 40 लोग कितने दिनों में 500 किलो चावल खाएंगे? ठीक है, काम करने वाले, उनके दिन, उनके घंटे, हर चीज ऊपर, और इसके अलावा जो भी एक यूनिक आपको इकाई दी हुई है वो नीचे आएगी, काम हो, क्षमता हो, कोई भी चीज हो वो नीचे आ जाएगी। तो आप क्लियर देखो, 40 से आपका 40 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 बार, और 25 का कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम, 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, है ना। और एक बार फिर से करते, रुको। 40 लोग 50 दिन और 200 किलो चावल, ठीक है, और इधर क्या है? 40 व्यक्ति कितने दिन में 500 किलो चावल खाएंगे। ओके, तो आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और 40 से 40 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास? तो 2 से ये कैंसिल होगा आपका 25 बार, 25 का 5 गुना 125 दिन। तो क्या बोला है, कितने दिनों में 40 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे? 125 तो ऑप्शन में है नहीं। आप लोग का क्या आंसर आ रहा है? 125 ही आ रहा है ना? ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसलिए मैंने भी दोबारा उसको करके देखा। करेक्ट आंसर आना चाहिए 125, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कंफ्यूजन वाली चीज। ओके, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट 17, ये वाला क्वेश्चन कल किसी ने पूछा था लाइव क्लास में जब हम थे, तो किसी ने पूछा था सर ये सिर पैर वाला क्वेश्चन करा देना, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आज निकाला है। इससे मैं आपको पहले देख लेते हैं कितने बच्चों को करना आता है, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं कैसे करेंगे। जल्दी से आप इसको कर लो। कुछ तोते और ऊंट हैं, यदि उनके उसमें पैर गिने तो 100 होते हैं, सिर गिनने पर 30 होते हैं। पिंजरे में ऊंटों की संख्या कितनी है? ओके, नहीं आता है ये, ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, आपको पहले तो आपने अगर तोता देखा है और ऊंट देखा है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। नहीं देखा है तो नहीं बनेगा फिर आपसे ये, ठीक है। आपसे बोला है टोटल अगर पैर गिने तो टोटल पैर कितने हैं, तो बोलोगे आप कितने? 100।
और टोटल अगर सिर गिने जाए तो उनके टोटल सिर कितने हैं, तो वो हैं 30। और आपसे बोला है पिंजरे में ऊंटों की संख्या कितनी है। ठीक है, मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा इससे हमेशा 4 पैर वाले का आंसर आएगा। तो यहां 4 पैर वाला कौन है, ऊंट, तो आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट 4 पैरों वाले जानवरों का आ जाएगा। कभी भी क्या करना है, आप सबसे पहले टोटल पैरों की संख्या लेंगे। ठीक है, टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 100। उसमें से हमेशा माइनस करोगे सिरों की संख्या का दुगना। तो 30 का दुगना कितना होता है, 60, तो बचा कितना, 40। और आखिरी में आपको बस इसका आधा करना है, तो आपको पता चल गया ऊंटों की संख्या कितनी है, 20। समझ में आपको नहीं आया होगा ये सब क्या किया हमने। पैरों की संख्या में से हमेशा सिरों की संख्या का दुगना माइनस करना है। 30 का दुगना होता है 60, और जो आएगा उसका आधा करना है। इधर आपने दुगना किया, इधर आधा करना है, और आपका जो सबसे पहला आंसर आएगा वो 4 पैर वालों का होगा। आपसे इस प्रश्न में पूछा जाता तोते कितने हैं, तो देखो टोटल आपको पता है कि अगर सिर 30 हैं, मतलब टोटल जानवर, क्योंकि तोते का भी एक ही सिर होता है, ऊंट का भी एक ही सिर होता है, तो टोटल सिर 30 है, मतलब टोटल जानवर 30 हैं। 30 में से ऊंट 20 हैं, मतलब तोते कितने होंगे, 10। उस केस में आंसर कितना आता, 10 आता। ठीक है, क्या करना है, हमेशा सिरों को दुगना करके घटाना है और जो आए उसका आधा करना है। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो फिर इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं, हमें पता है कि अगर 30 सिर हैं मतलब टोटल जानवर हैं 30, लेकिन इसमें कुछ 2 पैर वाले हैं और कुछ 4 पैर वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कॉमन ले लेंगे कि माना अगर सभी के 2 पैर होते, तो पूरे 30 जानवरों के अगर 2 पैर होते तो सभी के 2-2 पैर होते, तो 60 पैर होने चाहिए थे। पर 100 में से 60 गया तो हमारे पास 40 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने सबके 2-2 पैर तो गिन लिए, पर ऊंट के अभी भी 2 पैर बचे हैं। तो 40 पैर अगर बचे हैं और हर ऊंट के 2 पैर गिनना बचे हैं, तो 2 से डिवाइड किया, मतलब ऊंटों की संख्या कितनी है, 20। ये लॉजिक एक्चुअल में काम करता है। समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज आप बस सिरों को दुगना करो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए क्या करोगे, देखो जैसे कभी भी आपको लिख दिया, मान लो मैंने यहां लिख दिया कुल पैरों की संख्या 120 है और कुल सिरों की संख्या 50 है, तो बताओ कितने ऊंट। कभी कभी ये गाय मुर्गी के क्वेश्चंस में भी आता है। कुछ मत करो, 120 पैर हैं, 50 का दुगना किया आपने 100, बचा कितना, 20, और 20 का आधा करना है। आप बोलोगे सर यहाँ 10 ऊंट हैं, और टोटल 50 में से अगर 10 ऊंट हैं तो 40 क्या होंगे, तोते। बस इतना सा काम करना है। समझ में आया, ठीक है, ओके। जैसे और एक क्वेश्चन में बोलता हूं, मैंने कहा मान लो यहां पे मैंने लिख दिया 180 और यहां पर मैंने लिख दिया 35, ठीक है। और मैंने इस बार एग्जाम्पल चेंज कर दिया, मैंने कहा कुछ गाय और मुर्गियां हैं, है ना, कुछ गाय और मुर्गियां हैं, कुल पैर 180 हैं, कुल सिर 35 है। तो बताओ गाय की संख्या कितनी। कुछ नहीं करना, 180 माइनस 35 का दुगना करना है आपको, कितना आएगा, 70, ठीक है। दुगना घटाओगे तो ये कितना आएगा, 110। जो भी आए उसका आधा करना है, तो आपका आंसर आ गया 55 क्या है, गाय हैं। क्योंकि टोटल आपके पास, अच्छा कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है क्या, 35 का दुगना 70, अच्छा फिगर थोड़ा सा हमने गड़बड़ ले लिया है, तो कुछ ज्यादा उसको गलत कर दिया। इसको हम एक काम करते हैं, 65 ले लेते हैं, ठीक है। तो 180 में से आप सबसे पहले 65 का दुगना घटाओगे, कितना आएगा, 130, ठीक है। बचेगा कितना आपका, 50। 50 का आधा करोगे तो आपकी गाय कितनी हो जाएंगी, 25। 65 में से अगर 25 गाय हैं तो बचा कितना, 40। 40 क्या हो जाएंगी, मुर्गी, ठीक है। आप समझ गए, हाँ 55 गलत हो जाएगा, सही आंसर, मेथड सही है, बाकी फिगर सेट नहीं हुआ था वो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे हम ये गाय मुर्गी ऊंट तोते वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करिए जल्दी से। आया भैया आंसर। देखो आपसे बोला है अभी हो रहा है 2:17 PM और बोल रहे हैं
कि 11 घंटे 59 मिनट बाद क्या समय होगा, तो आपको देख के ये नहीं लग रहा है कि 11 घंटे 59 मिनट मतलब लगभग ये तो 12 घंटे हो गए। ठीक है, पहले 12 घंटे आगे कर देते हैं और 1 मिनट ज्यादा है तो 1 मिनट कम कर देंगे। तो अगर अभी दोपहर का 2:17 हो रहा है तो 12 घंटे बाद रात के 2:17 हो जाएंगे, पर हमने 12 घंटे आगे कर दिया, जबकि 11:59 करना था, एक ज्यादा है तो एक कम कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:16, एम, ऑप्शन डी। बस, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, यूनिट्स वाला हमने पूरा सिस्टम सीखा था। तो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी मेन यूनिट है वो इधर हो जाती है। सबसे छोटी क्या होती है, तो मिली लीटर, उससे बड़ा सेंटीलीटर, उससे बड़ा डेसीलीटर, उससे बड़ा लीटर, उसके बाद डेका लीटर, उसके बाद हेक्टो और उसके बाद किलो। ये सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो लीटर से सेंटीलीटर पे जाना है और बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे जाते हैं तो गुणा कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। तो 10 का गुणा 2 बार मतलब 100 सेंटीलीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1000 नहीं, 1000 बोलोगे तो आप मिलीलीटर पे पहुंच जाओगे, लीटर से सेंटीलीटर पे जाना है ना, तो 2 बार आएगा ना, तो 2 बार 10 का गुणा करोगे, आंसर कितना आएगा, 100। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है क्यों ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, और आज के टेस्ट का अपना लास्ट क्वेश्चन, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, देखो वापस से वही बात है, इस बार क्वेश्चन मीटर में है, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिली। इसके बाद इधर बढ़ेंगे तो डेका, डेका के बाद हेक्टो और हेक्टो के बाद किलो, है ना, ये आपको पता है। अब 1 डेकामीटर, डेकामीटर मतलब यहां, और उसमें कितने डेसीमीटर होते हैं मतलब यहां। वापस से 2 बार पीछे आना है, तो 2 बार पीछे मतलब 10 का 2 बार गुणा, अभी भी आंसर सी आएगा, 100 डेसीमीटर। ठीक है, बड़ी से छोटी इकाई पे जाते हैं तो गुणा, छोटी से बड़ी इकाई पे जाते हैं तो भाग, ये सब मैंने आपको सिखाया है। ओके, चलो, तो यहां आज का अपना टेस्ट खत्म होता है। अब जल्दी से आप कमेंट करो आपका स्कोर क्या रहा, 20 में से कितने लोगों के पूरे 20 करेक्ट रहे, कितने के 19, कितने के 18। इतना इजी टेस्ट है कि आपके 15 से प्लस मार्क्स ही आने चाहिए। 15 से अगर कम मार्क्स आ रहे हैं मतलब खतरे वाली बात है ना। 15 से ज्यादा मार्क्स आने ही चाहिए इतने इजी टेस्ट में, कम आए हैं मतलब बहुत गलत बात है, आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, सो 15 मुझे दिख रहा है, 15 राधा के 20 आउट ऑफ 20 है, वेरी गुड। 17, 15, 17, 11 बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई, 20 आउट ऑफ 12 12 आउट ऑफ 20, 19, 16, 18, 17, ठीक है। ईमानदारी से बताना है ना, आपको अपनी खुद की कसम खानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सही है, चलो अच्छी बात है, सारे सही हैं। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया, अगर आप 15 या 15 प्लस हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं, ठीक है, और अगर 15 से कम है तो फिर आप रेड जोन में हो। अब आप सोच लो आपका क्या करना है ना, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। इतने इजी टेस्ट में भी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ठीक है भाई, चलो, तो आज ये हमारा सरप्राइज टेस्ट था। आज आपको मैं ज्योमेट्री पढ़ाने वाला था, पर हमने ज्योमेट्री न पढ़ाकर एक टेस्ट प्लान किया। कल कोई टेस्ट नहीं रहेगा, कल ज्योमेट्री रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आज का टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा।
ठीक है। सो कल स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, और फिर उसके बाद मेंसुरेशन। 2 टॉपिक्स पे अब हमें मेहनत करनी है, इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वीडियो रुक गया है। ओके भाई, सो मिलते हैं अब कल। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, कल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, थैंक यू।